हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज ये हम लोग देख रहे थे, हमारा ये सॉफ्टवेयर चल रहा था, हार्डवेयर ख़त्म हो चुका था। तो हार्डवेयर हमारा फिनिश हो चुका है चैप्टर। अब सॉफ्टवेयर वाले चैप्टर में हम लोग चलते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं बायोस की भूमिका का वर्णन। बायोस की भूमिका का वर्णन करता है। ठीक है, यह एक प्रोग्राम है जो रोम से निष्पादित होता है जब कंप्यूटर चालू होता है। ठीक है, कुल मिलाकर के बायोस को हमेशा आपने सोच देखा होगा कि इसको फर्मवेयर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये फर्मवेयर इस वजह से है, इसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको ये प्रिपेयर करता है कंप्यूटर को चालू करने के लिए। यही बायोस की भूमिका होती है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ देखिए कि जैसे पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम लिंक है, ये विपिन पांडे 3043, जो कि सारे स्मॉल लेटर में है। ये विपिन VIPIN PANDEY। ठीक है, और 3043 अगर आप इसको ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सेम टू सेम हूबहू पीडीएफ आपको वहाँ पे टेलीग्राम में मिल जाएगी। ठीक, बायोस एक प्रकार का लघु प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को उस समय से नियंत्रित करता है जब से ऑन होता है तब तक, जब तक कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसे अपने नियंत्रण में ना ले ले। ठीक है, वही बात कह रहा है ये कि स्टार्ट होने से ले करके जब तक वो चालू नहीं हो जाता ऑपरेटिंग सिस्टम, जो अपने अपने हैंडल में कि हाँ अब आप छोड़ सकते हो, मैं आ गया हूँ, मैं अपना ऑपरेट करूँगा, तब तक ये कार्य करता है बायोस का सिस्टम, बायोस। ठीक है, उपयोगकर्ताओं को सॉफ्टवेयर को संशोधित करने की अनुमति देता है और उसी लाइसेंस के तहत संशोधन को साझा करने की आवश्यकता होती है। कॉपी लेफ्ट लाइसेंस। ठीक है, कॉपी लेफ्ट लाइसेंस एक ऐसा लाइसेंस होता है जिसमें आप सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, उसमें आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, वही बोल रहा है ये। ये कह रहा है कि डीकॉम्प्रेशन यूटिलिटी का उद्देश्य क्या होता है। संपीड़ित फाइल की सामग्री को पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया। ये कुल मिलाकर के कह रहा है कि जैसे कंप्रेशन करते हैं आप, तो फाइल की साइज को छोटा कर देता है। ठीक है, कंप्रेशन। डीकंप्रेशन क्या करता है, फिर से वापस इसको इसी मोड में लाके दे देता है कि मतलब जैसे पुरानी फाइल आपकी रही होगी वैसे वापस लेकर दे देता है, उसी को कहते हैं। आ जाते हैं कंपाइलर। एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो सॉफ्टवेयर का भाग हाई लेवल से मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलता है। ठीक है, कंपाइलर ये क्या करता है, हाई लेवल जो लैंग्वेज होती हैं उनको मशीन लेवल में चेंज करता है। ठीक है, अब ये इंटरप्रेटर क्या करता है, आपकी ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल में चेंज करता है। क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल में लैंग्वेज में चेंज करता है ये। लेकिन क्या करता है कि इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। और असेंबलर जो होता है, असेंबलर ये क्या करता है कि ये असेंबली लैंग्वेज को, असेंबली कोड को मशीन कोड में बदलता है, असेंबलर। ठीक है, असेंबली एक लैंग्वेज होती है, उसको ये मशीन कोड में बदल देता है। इतना आप ध्यान रखिए। आ जाइए देखते हैं नेक्स्ट। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उपयोग डेटा को सूचना में बदलना है। सॉफ्टवेयर का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है डेटा को सूचना में, इंफॉर्मेशन में बदलना। जैसे कहते हैं ना, सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, या सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो वही बात बोल रहा है ये। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर आपको पता होगा, विजुअल बेसिक एक लैंग्वेज होती है, वीबी बोलते हैं इसको, विजुअल बेसिक लैंग्वेज होती है ये। अगर आप लोग कंप्यूटर्स होंगे तो आपको पता होगा, नहीं होंगे तो आप जान लीजिए कि ये विजुअल बेसिक एक लैंग्वेज होती है जिसमें सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप किए जाते हैं। ठीक है, आ जाते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। इसमें कह रहा है लिब्रे ऑफिस ओपन सोर्स का उदाहरण है। ओपन सोर्स लाइनेक्स भी है और लिब्रे ऑफिस भी है। ठीक है, तो ओपन सोर्स कहते किसको है, जिसके प्रोग्राम को हम सभी को एडिट करने की अनुमति होती है, मतलब आप उसमें कोड में बदलाव कर सकते हैं, और ये ओपन होता है, मतलब सभी के लिए ओपन होता है। ठीक है, तो आपको इसको, अब क्लोज्ड सोर्स प्रोग्राम क्या होते हैं,
क्लोज्ड सोर्स जैसे आपका विंडोज़ है, विंडोज़ आपको लाइसेंस देता है कि आप ले जाइए, आप लाइसेंस लीजिए इसका, तभी आप कार्य कर पाएंगे। तो ये इस वजह से क्लोज्ड बेस सोर्स कोड हो जाता है। ये तो एडिट करने की अनुमति देता है, नहीं अपने सोर्स कोड को ओपन रखता है, हाइड करके रखता है अपने कोड को। ठीक है, आ जाइए देखते हैं। इसमें कह रहा है कि फाइल एक्सटेंशन .bat को क्या कहते हैं, बैच फाइल कहते हैं। पीसी बैच फाइल, पीसी बैच फाइल, ठीक है। बैच फाइल कुल मिला के जैसे आप एक्सटेंशन यूज करते हैं वही है ये बैच फाइल। जैसे EXE होता है तो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है ना, उसको बोलते हैं, वैसे ये बैच फाइल BAT। ठीक है, आज ये नेक्स्ट देखते हैं। एक पेशेवर बोर्ड गेम गो खिलाड़ी को हराने गूगल कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम है। एक ऐसा बोर्ड गेम था जिस खिलाड़ी को हराने वाला गूगल का एक प्रोग्राम था, उसका नाम था अल्फा गो। ठीक है, क्या नाम था, अल्फा गो। ठीक है, आज ये फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग इमेज एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन और डिजिटल आर्ट के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है और इस सॉफ्टवेयर को बेचने का अधिकार एडोब इंक को है। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ स्पेस दिया हुआ है। प्रोग्राम निर्देशों का एक समूह है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले विशिष्ट कार्य के लिए बनाया जाता है। एक विशिष्ट स्पेसिफिक कार्य होता है उसका, उसी लिए बनाया जाता है प्रोग्राम, आपको पता ही होगा। ठीक है, प्रोग्राम उचित भाषा में लिखे गए निर्देशों का अनुक्रम है। कंप्यूटर भाई, कंप्यूटर को क्या पता, कंप्यूटर तो निर्जीव है, तो इसका मतलब उसमें जो चीज़ें लगाई गई हैं वो एक किसी भाषा या कोड के तहत लगाई गई हैं। और आपको पता है कि कंप्यूटर ओनली जो है 0 और 1 की भाषा को समझता है। इतने सारे इंस्ट्रक्शन को समझना आप समझ सकते हैं कि वो ह्यूमन तो है नहीं ना। आज ये देखते हैं, वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है वो। एक होता है आस्की कोड, वैसे हम आस्की कोड बोलते हैं इसको। आस्की कोड जो होता है, आस्की कोड में क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेता है, तो आप लोग याद रखिएगा। आस्की कोड में सीधा सा सिंपल सा मतलब ये होता है कि ये जैसे ए है, ए का एक इसने कोड दे रखा है, भाई हम ए को समझ रहे हैं लेकिन मशीन कैसे इस ए को समझेगा। तो मशीन ने क्या किया कि भाई प्रोग्रामर ने सोचा कि इसको एक काम करो कि इसको समझाने के लिए हम एक आस्की कोड डेवलप करते हैं। ठीक है, आस्की कोड डेवलप करते हैं। तो इसमें बोले कि ए को हम जो है 65 मान लेंगे आस्की कोड, और बी का 66 मान लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉल ए का क्या मानते हैं, तो स्मॉल ए का हम 97 मान लेते हैं इसकी वैल्यू। और इसका इसी फॉर्म में कंप्यूटर समझता भी है, याद रखिएगा ये बात। जैसे यहाँ हम 1 बोलते हैं, वहाँ सिस्टम में जो कंप्यूटर समझता है 1 की वैल्यू 49 समझता है ये। और जैसे हम स्पेस दबाते हैं, स्पेस बार होता है ना, स्पेस की जो वैल्यू उन्होंने दे रखी है आस्की कोड में वो है 32। जैसे आप स्पेस मारेंगे, मशीन के पास जाएगा 32 कि वो तुरंत समझ गया कि हाँ ये हमें स्पेस की ज़रूरत है, ये स्पेस की डिमांड है इस समय। आ जाइए, यहाँ पे कुछ जो है शॉर्टकट की दी हुई हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। इसमें बड़े इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इनको थोड़ा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे विंडोज़ प्लस एक्स का मतलब होता है पावर मेनू ऑन हो जाएगा। विंडोज़ के साथ जो है एस या क्यू दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो वो सर्च का ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है, और विंडोज़ प्लस आई ओपन सेटिंग्स हो जाएंगी। विंडोज़ प्लस ए ओपन नोटिफिकेशन हो जाएगा। विंडोज़ प्लस ई ओपन फाइल एक्सप्लोरर हो जाएगा। विंडोज़ प्लस डी शो द डेस्कटॉप हो जाएगा। ठीक है, अगर विंडोज़ प्लस आर प्रेस करेंगे तो रन कमांड ओपन हो जाएगा। विंडोज़ प्लस पी अगर मान लो कि आपने प्रेस किया तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट स्क्रीन आ जाएगी इसमें। ठीक है, और अगर विंडोज़ प्लस बी क्लिपबोर्ड आ जाए। क्लिपबोर्ड में क्या होता है, क्लिपबोर्ड में जो हम कॉपी कर लेते हैं ना, तो वो कहीं स्टोर रहता है, तो जहाँ स्टोर होता है उसी को क्लिपबोर्ड बोलते हैं। अगर कॉपी करते हैं जैसे कंट्रोल प्लस सी के कर दिया, फिर कंट्रोल बी करने के पहले तक वहाँ पे स्टोर्ड रहता है कहीं ना कहीं। वो कहाँ रहता है, वो क्लिपबोर्ड में स्टोर रहता है, उसी को कहते हैं। प्लस शिफ्ट प्लस एस
इसको स्निप या स्केच बोलते हैं। मतलब किसी चीज़ को जैसे कट करना हो कहीं से, मान लो एक वीडियो है ऐसे, यहाँ से इसको कट करना है तो इसी को स्निप बोलेंगे या स्केच बोलेंगे। इसने स्केच कर दिया हमने। आ जाइए इधर, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओपन द टास्क मैनेजर के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस करते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। कि विंडोज कंप्यूटर को लॉक करने का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है, विंडोज प्लस एल। ठीक है। सॉफ्टवेयर के विकास में कंपाइलर, ये आ गया फिर से, कंपाइलर की भूमिका सबसे अच्छा वर्णन करता है। निष्पादन से पहले उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को मशीन कोड में परिवर्तित करना कंपाइलर का काम होता है। ठीक है। इंटरप्रेटर क्या करता है, ए बी हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। और असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को किस में चेंज करता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में। ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइस ड्राइवर, प्राथमिक कार्य क्या है इसका, डिवाइस ड्राइवर का। डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब क्या कार्य, प्राथमिक कार्य है, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर उपकरण के बीच मध्यस्थता के रूप में कार्य करता है। क्या, डिवाइस ड्राइवर। कहते नहीं इसका डिवाइस ड्राइवर यूज करो तो ये सही हो जाएगा। जैसे साउंड के लिए आपने देखा होगा कि एक डिवाइस ड्राइवर डाला जाता है तो फिर वो साउंड आपको सुनाई पड़ता है, नहीं तो उसके पहले सिस्टम में चल रहा होता है लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। ठीक है, वही बोलते हैं उसी को। प्रोग्रामों का वह समूह जो कंप्यूटर को वांछित कार्य करने के लिए प्रेरित करता है वो सॉफ्टवेयर होता है। फाइल बैकअप है। फाइल बैकअप क्या होता है, डेटा की प्रतिलिपि बनाने और संग्रहित करने की प्रक्रिया। डेटा का प्रतिलिपि बनाने और संग्रहित, जैसे आप बैकअप कहते नहीं कि बैकअप रख लो इसका। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जैसे मान लो कोई डेटा आपने यूज किया और उसका नेट से कनेक्शन है, वो फाइल करप्ट हो गई तो वो खुलेगी नहीं, ओपन नहीं होगी। इसी वजह से हमेशा बैकअप रखा जाता है बड़ी बड़ी ऑफिसों में ज़्यादातर। आइए देख नेक्स्ट। सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, लिनक्स होता है, आपको बताया ही था अभी। निष्पादन में प्रोग्राम को कहा जाता है, एग्जीक्यूशन में प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है। NITFS की तुलना में FAT32 फाइल सिस्टम की विशिष्ट विशेषता क्या है, पुराने सिस्टम के साथ बेहतर अनुकूलता, कंपैटिबिलिटी। ठीक है। आइए हम लोग इसको थोड़ा देख लेते हैं। NTFS, ठीक है, इसको देख लेते हैं। और एक क्या है, FAT32। ठीक, FAT32। ठीक है। तो FAT32 क्या है, एक सॉफ्टवेयर है ये। ठीक है, सॉफ्टवेयर है जिसमें क्या होता है कि इसमें एक सिंपलिसिटी होती है, मतलब इसको यूज करना सरल होता है। इसमें कंपैटिबिलिटी होती है। कंपैटिबिलिटी क्या होता है कि सभी ओएस को ये सपोर्ट करता है। ठीक है। और इसमें जो फाइल साइज़ है वो फाइल साइज़ क्या करता है कि मैक्सिमम फाइल साइज़ 4 GB की हो सकती है। किसमें, FAT32 में 4 GB, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, 4 GB की हो सकती है। इसकी सिक्योरिटी पर्पज़ से देखा जाए थोड़ा लेस सिक्योरिटी होती है, कम सिक्योरिटी होती है। अगर सिक्योरिटी कम है तो रिलायबल भी कम होगा ये। इसकी स्पीड भी सामान्य होगी। और इसका उपयोग जो है वो ज़्यादातर पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव में करते हैं। ठीक है, जैसे पेन ड्राइव हो गया या इंटरनल मेमोरी हो गई आपकी मोबाइल की, ऐसे टाइप में यूज करते हैं। ठीक है। और NTFS का पहले तो फुल फॉर्म जान लीजिए, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होता है। और ये क्या कि ये पुराने ओल्ड वर्जन है ये। ठीक है, ये आपका न्यू वर्जन है। इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर चीज़ें जो है सिक्योर होती हैं और थोड़ा जटिल होता है इसका यूज करना। और ये विंडोज़ में यूज किया जाता है। ठीक है। इसकी फाइल साइज 4 GB से ज़्यादा होती है, हाई सिक्योरिटी होती है, ज़्यादा रिलायबल है या हाई स्पीड है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग जैसे विंडोज़ सिस्टम में करते हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क में किया जाता है तो ये थोड़ा महंगा होता है। सॉफ्टवेयर जो प्रतियों को पुनर्वितरित, ठीक है, सॉफ्टवेयर जो प्रतियों को पुनर्वितरित करने के अधिकार के साथ उपलब्ध कराया जाता है उसे शेयरवेयर कहते हैं। मतलब जिसको आप शेयर कर सकते हैं, शेयरवेयर। ठीक है। मालवेयर क्या होता है, मालवेयर वो होते हैं जो ऐसे आपको नुकसान पहुंचाने वाले कोई सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं।
उसमें मालवेयर बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपको शेयरवेयर होगा, फ्रीवेयर एक होता है, फ्रीवेयर। फ्रीवेयर क्या होता है कि ये आपको फ्री उपलब्ध होता है। जैसे वीएलसी है तो वीएलसी आपको हर जगह आपको इसका सेटअप वो एक्सी फाइल मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करिए आराम से, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो ये फ्रीवेयर है। ठीक, एल्गोरिदम का परीक्षण डेटा द्वारा किया जाता है। ठीक है, डेटा के द्वारा किया जाता है। आइए यहाँ पे देखते हैं थ्रेड। थ्रेड क्या होता है? थ्रेड हल्की प्रक्रिया है जो स्वतंत्र रूप से या प्रक्रिया के भाग के रूप में चल सकती है, उसे थ्रेड कहते हैं। आइए थ्रेड हम आपको बताते हैं कि थ्रेड क्या है। थ्रेड कंप्यूटर में एक छोटा एग्जीक्यूटेबल यूनिट होता है जो किसी प्रोग्राम के अंदर चलता है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में चलो हम आपको समझाते हैं, समझ में आया नहीं होगा। मान लो कि आप कोई ऐप चला रहे हो। ठीक है, कोई ऐप चला दिया आपने, उसमें आप म्यूजिक सुन रहे हैं। ठीक है, और म्यूजिक के साथ आप स्क्रॉल भी कर रहे हैं उसको, मतलब स्क्रीन को। तो ये क्या होता है कि ये आपको दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, मतलब आप म्यूजिक भी सुन रहे हैं, आप स्क्रॉल भी कर सकते हैं, कोई अदर काम भी कर सकते हैं। तो ये किसके कारण कर पा रहे हैं? थ्रेड के कारण कर पा रहे हैं। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा। एपीके, एपीके का अर्थ क्या होता है? एपीके जो है ये एंड्रॉयड पैकेज किट होती है। ठीक है, एंड्रॉयड पैकेज किट एक फाइल फॉर्मेट है ये, और जिसका उपयोग ऐप्स को इंस्टॉल करने के लिए किया जाता है एंड्रॉयड में। जैसे कंप्यूटर में आपको एक्सी फाइल मिलती है, वैसे ही ये एंड्रॉयड फाइल की है। ठीक है, मोबाइल वगैरह में एंड्रॉयड चीज़ों में इंस्टॉल करने के लिए है। वर्तमान प्रक्रिया के सभी पीसीबी की प्रविष्टि प्रोसेस टेबल में की जाती है। अब प्रोसेस टेबल क्या है? प्रोसेस टेबल कंप्यूटर में एक टेबल होती है जिसमें सभी चल रहे प्रोसेस या प्रोग्राम की जानकारी होती है। जैसे मान लो आपने 7 विंडोज़ खोल रखे हैं। ठीक है, एक में वीडियो देख रहे हैं, एक में गाना सुन रहे हैं, एक में कुछ और चल रहा है, एक में कोई पीडीएफ है। तो ऐसे क्या है कि सारी आपने विंडोज़ खोल रखी हैं, तो इसकी जानकारी किस में रहेगी? प्रोसेस टेबल में। तो तभी तो कंप्यूटर को पता रहेगा ना, उसको कुछ बोलते होंगे, वो प्रोसेस टेबल है। उसको पता होगा कि आप उसके सिस्टम, आप मतलब आपके सिस्टम पे कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं, ये प्रोसेस टेबल बताएगा सीपीयू को। ठीक है, इसी को प्रोसेस टेबल बोलते हैं। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। निष्पादन में प्रोग्राम को नाम दिया जाता है, उसको प्रोसेस कहते हैं। निष्पादन आपको पता ही, एग्जीक्यूशन के टाइम में जो प्रोग्राम का नाम देते हैं वो इसी को बोलते हैं। अगला चैप्टर हमारा इनपुट डिवाइसेस। आ जाते हैं यहाँ पे। पॉइंट एंड क्लिक शब्द मुख्य रूप से डिवाइस द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को संदर्भित करता है, उसे माउस कहते हैं। आपको पता ही है कि माउस को पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। जो माउस ऐसे होता नहीं है, कर्सर माउस होता है ना, इसे जो माउस पॉइंटर में ऐसे ऐसे, जब आप माउस ऐसे ऐसे करते हैं तो ऐसे ऐसे घूमता रहता है, इसी से सारा काम करते हैं कंप्यूटर पे। ठीक है, आज के टाइम में तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा सबको। कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीबोर्ड की क्वेर्टी QWERT क्वेर्टी शैली विधि का आविष्कार किसने किया था? क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने किया था क्वेर्टी शैली का विकास, जो कीबोर्ड में है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कंप्यूटर की कीबोर्ड में वर्णमालाओं की संख्या कितनी होती है? वो भैया 26 होती है। ठीक है, माउस, कंप्यूटर का माउस जो है इनपुट डिवाइस है। आपको पता है कि जो सिस्टम के अंदर कोई कार्य करने के लिए जाता है उसको इनपुट डिवाइस बोलते हैं। अब आप ये समझ लीजिए, जैसे कीबोर्ड हो गया, एक इनपुट डिवाइस हो गया। स्क्रीन हो गई, जो स्क्रीन आप देखते हैं वो एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो आ जाते हैं इधर नेक्स्ट वाले पे। इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण के लिए परीक्षणों में किया जाता है। वो ऑप्टिकल OMR बोलते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, बैंकों में चेकों को संसाधित करने के लिए बैंक जिस निविष्टि तकनीक का उपयोग करता है MICR होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या रीडर भी बोलते हैं इसको।
आपको पता है ये क्वेश्चन पेट क्वेश्चन है, हर जगह पूछा गया होगा। चाहे माइक्रोफोन उपकरण द्वारा संपन्न होता है, ये क्या करता है कि ध्वनि तरंगों को जो है इलेक्ट्रिक संकेत में चेंज करता है, इलेक्ट्रिक संकेतों में चेंज करता है, जिसको डिजिटल भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। डिजिटल में यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, इसको जानते रहिए। आ जाते हैं आउटपुट डिवाइस। समानांतर पोर्ट में बिट डेटा भेजे जाते हैं, 8 बिट के होते हैं। अब समानांतर पोर्ट होते क्या हैं? आपको पता होगा कि समानांतर पोर्ट जो होते हैं वो पैरेलल पोर्ट बोलते हैं इनको, ठीक है। पैरेलल पोर्ट हार्डवेयर होते हैं ये, जिसे कनेक्टिंग डिवाइस के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। किसी डिवाइस को यहाँ से जोड़ा जाता है, कनेक्शन पॉइंट, ऐसे पैरेलल पोर्ट, ठीक है। इसमें पैरेलल पोर्ट में डेटा को एक साथ कई लाइनों से जाता है, इस वजह ये बहुत तेज मतलब स्पीड रहती है इसकी। जैसे इसका प्रिंटर या स्कैनर में प्रयोग करते हैं पैरेलल पोर्ट का, ठीक है। अगर ये जैसे सीरियल पोर्ट होता है, एक पैरेलल पोर्ट होता है, एक सीरियल पोर्ट होता है। सीरियल पोर्ट में क्या होता है कि डेटा को एक एक करके भेजा जाता है, जैसे एक डेटा पहुंच गया फिर दूसरा भेजेंगे फिर तीसरा भेजेंगे, तो इसमें क्या है कि थोड़ा स्पीड इसकी स्लो हो जाती है, इस वजह से पैरेलल पोर्ट काफ़ी अच्छा माना जाता है, ठीक है। सीआरटी का फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब होता है, आपको पता होगा। सीआरटी में आ जाते हैं। सीआरटी कंप्यूटर मॉनिटर से चुंबकत्व को हटाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया को डिगास कहते हैं। डिगास मतलब आप ये समझ लीजिए, जैसे पुराने सिस्टम नहीं होते थे, बहुत पुराने जो बहुत पहले, अगर आपने पढ़ा हो कहीं लैब वगैरह गए हों पुराने टाइम में, आज के 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए आप वहाँ लैब में गए होंगे ना, तो बड़े बड़े कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े लगे होते थे। उसमें क्या होता था कि उसमें जो स्क्रीन होती थी उसमें थोड़ी नीली या पीली टाइप की हल्की धब्बी सी दिखती थी। उसमें क्या होता है कि ये पुराने सिस्टम में दिक्कत होती थी, तो उसमें जैसे डिगास एक बटन होती है, उसको हमने अगर क्लिक कर दिया तो ये चुंबकत्व को उसके मैग्नेटिक फील्ड को क्लियर कर देती थी और एकदम सिस्टम सही साफ सुथरा दिखने लगता था स्क्रीन। तो इस वजह से इसको डिगास बोलते हैं, जान रहे हैं। आ जाइए, साउंड फाइल का एक्सटेंशन क्या है? विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन जो है वो .wav होता है, ऑडियो फॉर्मेट है ये। प्रिंटिंग के संबंध में उपकरण कागज को धनात्मक आवेश देता है, कोरोना वायर, ठीक है। कोरोना वायर एक पतला सा वायर होता है जो जीरोक्स मशीन या लेजर प्रिंटर में यूज के होता है, ये आपको पता हो। यह वायर पेपर या ड्रम पर चार्ज फैलाती है ताकि इमेज या टेक्स्ट को अच्छे से प्रिंट हो सके, ठीक है। आइए नेक्स्ट। पेरिफेरल आपको भौतिक छवि या दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने और उसे डिजिटल छवि के रूप में अपने कंप्यूटर पर सहेजने की सुविधा प्रदान करता है स्कैनर, ठीक। डिजिटल डिवाइस सिग्नल को ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है। आउटपुट डिवाइस आपको पता होगा ये तो बात। हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उसे प्रिंटर कहते हैं, ठीक है। तो कोशिश करिए कि आप लोग इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। ये क्लास आपकी फ्री ही मिलेगी, पूरी क्लास में फ्री ही करवाऊंगा और सारी क्लास करवाऊंगा आपकी, चाहे वो डीआई की हो, ठीक है, चाहे वो आपकी ग्रामीण विकास का हो, हिंदी का हो, जो भी इसमें सब्जेक्ट आते हैं यूपीएससी के द्वारा अभी पूछे जा रहे हैं, उसमें आपको ये सारी चीज़ें मैं आपको दिलाऊंगा। तो आप लोग से इतना विनम्र निवेदन है कि आप इसको शेयर करिए, थोड़ा सा लोग देखें ताकि उनका फ़ायदा हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं, इस लेक्चर में मुलाकात होगी आपसे। धन्यवाद।